राधे राधे माय फुल फैमिली। होप आप सब बहुत ही अच्छे हो, जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ये टैरो रीडिंग कलेक्टिव की है, जो कि एक जनरल टैरो रीडिंग है एंड ये ऑल्सो टाइमलेस भी है। इट मीन्स जब भी आप इस चैनलिंग को सुनोगे, जरूर ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। बेसिकली ये जो रीडिंग है ये जनरल है, तो जरूरी नहीं कि सारी जो चैनलिंग है ये सबके साथ मैच करे। तो जो आपको रिजोनेट करता है आप उसको रखो, बाकी आप लेट गो करो, शायद ये किसी और के लिए है। तो हमने यहाँ पर कार्ड को सफल कर लिया है एंड जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल कार्ड एंड साथ में हमारा जो और एक कार्ड आया है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि हाईली क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव साइड के ऊपर काम भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना आपको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन जितना आप लोगों को रिजल्ट आना चाहिए अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, तो इस डाउट्स को आप निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इसी चीज़ रिलेटेड बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बट आपको क्या करना है, आपको अपनी जो फोकस है पूरी तरह आपकी जो भी काम है, जो भी वर्क आप कर रहे हो, आपका चाहे वो पैशन हो, हॉबी हो, आप उस क्राफ्ट के ऊपर अपना टाइम दो। आप अपने आप को अलाउ करो कि अगर चीज़ें नहीं भी हो रहा है तब भी, अगर ये आपका पैशन है, हॉबी है, आप उसको परस्यू करो। हर चीज़ को समय लगता है, तो अगर कोई चीज़ को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि एक चीज़ जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप सक्सेस को भी देखते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। अगर इस टाइम पर आप आइसोलेटेड फील भी कर रहे हो, तब भी आप कॉरेजियस रहो। एंड अगर आपको कहीं से कोई हेल्प भी चाहिए तो आप वो मांगो, क्योंकि विदाउट हेल्प यहाँ पर कोई भी सोल सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर ऐसी ईगो है कि आप किसी को कभी हेल्प नहीं मांगते हो, नहीं मांगोगे, तो अब ये हाई टाइम है आप अपने इस लिमिटेशन से निकलो, क्योंकि आपकी आने वाले फ्यूचर में आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हो। आप अपनी मेहनत को इसी तरह से बरकरार रखो। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी इस टाइम पर आपको क्या करना है जिससे कि आपको एक स्टेबिलिटी मिले एनर्जी में। तो नेक्स्ट कार्ड जो मिले रही हूँ ये है टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये आप लोगों को यही वो बता रहा है कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। जैसे डेविल कार्ड भी आया था, वहाँ पर भी यही एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा था कि बैलेंस की ज़रूरत है। आपको अपनी जो 3D लाइफ़ है एंड आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है, उस दोनों में बैलेंस भी रखना है। साथ में आपको अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि आप एक बहुत ज़्यादा हाईली लॉजिकल पर्सन हो, तो अब लॉजिक के साथ-साथ आप अपने सिक्स्थ सेंस से भी कनेक्ट होकर चीज़ें करना शुरू करो, जिससे-जिससे आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रखे हैं। तो ये जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, द टावर कार्ड, तो ये दिखा रहा है कि कुछ लोग अभी अपनी जर्नी में खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यस, बहुत ज़्यादा आपके अंदर सैडनेस है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर है। आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मून की अभी एनर्जी, यहाँ पर फुल मून की एनर्जी अभी भी चल रहा है, तो हो सकता है
इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो फुल मून के अराउंड, उससे 1-2 दिन पहले या फिर अभी आप इस सिचुएशन में हो। तो बेसिकली क्या है, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई एक चीज़ में आप फँसे हो, जैसे कोई रॉन्ग पर्सन के साथ आप स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से कैसे निकलना है, या फिर आप कोई ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपको बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप वहाँ पर काम करो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है अपनी लाइफ से। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने कुछ गोल सेट किए हो, आप उस गोल के ऊपर शायद काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप लोगों को स्टक महसूस हो रहा है। तो देखते हैं ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सो अगर कोई पर्सन यहाँ पर स्टक है, चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप में, तो आगे आप लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए, डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है, ये है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप विशफुल थिंकिंग को कैरी करो। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, लेकिन उससे पहले ये कार्ड आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि अभी जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, क्या यही आप लोगों की सोल डिज़ायर है? क्या सच में आप यही चाहते हो? क्या इसमें लॉन्ग टर्म आप लोगों को बैलेंस मिल सकता है, आप लोगों को स्टेबिलिटी मिल सकती है? तो अपने आप को क्वेश्चन करो, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन उस अपॉर्च्युनिटीज़ को आप लोगों को क्रिएट करना होगा अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, जो हम सोचते हैं हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल वैसा ही बनता है। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको आपकी सोलमेट मिले, ट्विन फ्लेम मिले, बट आपकी एक्शन यहाँ पर कुछ और है। आप शायद नीडीनेस के चलते, अकेला आप फ़ील कर रहे हो, उसके चलते आप ऐसे पर्सन को चूज़ कर रहे हो जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है, जो शायद टॉक्सिक है। हो सकता है कि ये पर्सन हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सब जानते हुए भी आप इसीलिए इस कनेक्शन में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब कोई नहीं है तो यही सही। तो अगर ऐसी आप लोगों की सोच है, थॉट है, तो यहाँ पर तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप अच्छी चीज़ें चाहते हो तो उसके लिए आपको उस वाइब्रेशन में आना होगा। आपको लैकनेस को छोड़ना होगा। जब तक आप लैकनेस वाली एनर्जी में हो, तब तक आप लोगों की लाइफ में कुछ भी अच्छा हाई वाइब्रेशनल, चाहे वो पर्सन हो, जॉब हो या फिर कोई भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी, वो नहीं मिलती है। इसके लिए आप लोगों को उस एनर्जी में आना है, राइट? एंड मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है, शायद कोई पर्सन अपने मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो कि ये जो पर्सन आप लोगों के लाइफ में आया है, ये क्या है, इसके साथ आप खुश रहोगे या नहीं? या फिर जो पर्सन आप चाहते हो जैसा, ये आने वाले टाइम पर आप लोगों को मिलेगा या नहीं? तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। कोई एक पर्सन है जो अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है। तो देखते हैं क्या आप लोगों के लिए डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। सो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, ये आप लोगों को यही बता रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन है जो कि एंगेज है, या फिर आप लोगों के घर में शादी के लिए रिश्ते देखी जा रही है। तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि शायद एक जॉब के लिए बार-बार अप्लाई कर रहा है, या फिर वो प्लेस चेंज करना चाहता है। तो
आगे आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो ऐसा नज़र आ रहा है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो क्या शादी होगा? यस ज़रूर होगा। यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स ये शो करता है न्यू बिगिनिंग को, साथ में सेलिब्रेशन को। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है एंड हो सकता है कि आप अभी भी अपनी पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आप पास्ट को लेट गो करो क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आएँगे। जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करते हो, तब तक क्या होगा आप थोड़ा-सा पीछे रह जाओगे क्योंकि एनर्जी आप लोगों को आगे जाने नहीं देगा। तो अपनी जो भी आपकी थॉट पैटर्न है, पास्ट है, आप उसको रिलीज़ करो। 8 ऑफ वांड्स ये यही आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी चीज़ें आप अपने अंदर अभी तक अ, रखे हो, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, तो अब टाइम आया है, ये बेस्ट टाइम है कि आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दो क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएँगे, रिन्यूअल वाली एनर्जी है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रेडी रहो, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे पर्सन आपके लाइफ में आएँगे, मुझे सोलमेट की भी एनर्जी रिसीव हो रही है, शायद आप अपने सोलमेट के साथ अभी हो, थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये थोड़ा-सा यहाँ पर लैकिंग कर रहा है क्या? कि वो अपने इमोशंस को वैसे शो नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हो, लेकिन आने वाले टाइम पर वो शो करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी यहाँ पर कार्ड निकल के आया है। आपकी जो तकदीर है, ये पूरी तरह से बदलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, जो भी आपकी थिंकिंग है, आपको उसको बिल्कुल हाई वाइब्रेशनल वे में रखना है, ताकि आप लोगों की लाइफ में अच्छे लोग आए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए। सो मैं एक लास्ट कार्ड यहाँ पर लेना चाहती हूँ कि डिवाइन क्या आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं? तो देखते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, तो बिल्कुल वही जो चीज़ मैं बता रही थी कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे एंड अगर आप चीज़ों को खुद से लेट गो नहीं करोगे, तो वो अपने आप होगा, लेकिन वो प्रोसेस जो होगा वो ज़्यादा पेनफुल होगा। तो इसीलिए अगर अभी आप लोगों को बार-बार यही गाइडेंस मिल रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है या एडिक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, ऐसी जॉब प्लेस या फिर करियर जो आप लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को अभी से रिलीज़ कर दो एनर्जी लेवल पर एंड अच्छी चीज़ों के बारे में आप सोचो, मैनिफेस्ट करो क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। एंड अगर आपके जो पर्सन है वो अपने ईगो के चलते आप लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर उनकी ईगो की भी डेथ की एनर्जी रिसीव हो रही है, यानी कि अभी के टाइम पर उनकी ईगो डेथ वाला प्रोसेस चल रहा है एंड जब ये फिर से आप लोग के साथ जुड़ेंगे तो आप देखोगे कि ये जो पर्सन है ये कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। तो आप लोग होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, इसी तरह से जर्नी में आगे बढ़ते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।